जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज बाबू 2.2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 12th के एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कर चुके थे। झूठ मत बोलिएगा, आपको समझ में आया था कि नहीं? सच बोलिए तो एक दिन सच बोल के देखिए ना, क्या दिक्कत है? आया था ना? आया था ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमने बताया और आप लोग को समझ में आया। तो आज हम लोग देखेंगे उसी तरह से एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 को 2.2 में ढेर सारा प्रश्न है, तो हम लोग करीब करीब 10 प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना? पार्ट 2 में एकदम कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये पहला वीडियो 2.2 का, और दूसरा वीडियो में एकदम कंप्लीट चैप्टर खत्म, ठीक ना? और तीसरा वीडियो में उदाहरण भी बतावेंगे, समझे? हाँ, क्योंकि बाबू उदाहरण भी समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? चलिए, तो हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2.2 के पहला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा बड़ा में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम छोटा छोटा में लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलेगा, है ना? छोटा छोटा में लिखेंगे तब पता चलेगा जी, है? नहीं पता चलेगा तब बोलिए ना, बोलने में क्या लगता? पहला प्रश्न है 3 sin इनवर्स एक्स 3 sin इनवर्स एक्स 3 sin इनवर्स एक्स बराबर sin इनवर्स 3x sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। बोला का बोला बाबू? बोला कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ऊपरे लिख दिलखिन हेडिंगिया में कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि फलना के बराबर चिलना है कि ना, है ना? तो सिद्ध करना है। तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, बहुत सारा सिद्ध करे वाला क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। चलिए, हमने नहीं पढ़ाया है क्लास 11th को, ठीक ना? मतलब यूट्यूब पे, ऐसे तो ऑफलाइन पढ़ाए किए हैं, है ना? चलिए, तो हमको इसको सिद्ध करके इसको लाना है, या फिर इसको सिद्ध करके इसको लाना है, ठीक ना? हमको प्रूफ करना है, बस जहां से आसान मिले वहां से प्रूफ करेंगे। समझ गए बात को? जहां से सस्ता बुझाए वहीं से हम लोग सामान खरीदेंगे, निश्चित है बाबू। जैसे कि कोई सामान ब्रांड कंपनी के है, वही चीजवा 1000 में हमको इसके क्या मिल रहा है, और वही चीजवा 1000 में उसके क्या मिल रहा, 800 में मिल रहा है, तो वहां खरीदेंगे ना जी। यही चीजवा जब मिल ही रहा है तब, है ना? तो जो इजी बुझाएगा उसको हल करेंगे। इसको बोलते हैं बाबू LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बम्मा हथवा ना। इसको बोलते हैं बाबू RHS, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब कि खाइया हथवा, जिसे खाते हैं, है ना? यानी दाहिना हाथ। चलिए, तो हम चलते हैं RHS से। तो RHS क्या है दिया हुआ बाबू? अच्छा, एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि फार्मूला और मूला नहीं लिखवाए हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। तो बाबुआ जरा ध्यान दीजिएगा कि हम फार्मूला यूज होते जाएगा और लिखाते जाएंगे, आप लोग को हम बताते चलेंगे कि ये वाला फार्मूला है, आपको पता चल रहा होगा ये भी एक फार्मूला ही है। यानी 3 sin इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, फार्मूला ही है, हमको इसको सिद्ध करना, ठीक ना? हाँ, चलिए, तो RHS बराबर हमने इतना लिख दिया। किसी को दुख तकलीफ हुआ? दुख तकलीफ का होगा, है ना? हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, है? हम अपना पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, और थोड़ी ना कुछ हम गलत कर रहे हैं। चलिए, अब देखो बाबू, यहां पे क्या करना है, हम मानेंगे कि माना, का मानेंगे बाबू? तब मानेंगे x बराबर में साइन थीटा, x बराबर में साइन थीटा, ठीक है जी? कोई दिक्कत है? अब कहिएगा कि साइन थीटा काहे माने,
कॉस थीटा काहे नहीं माने, tan थीटा काहे नहीं माने, कॉट थीटा काहे नहीं माने बाबू। तो कुछ रूल नियम होता है, सिद्ध करे वाला। अगर आप मैथ पढ़े होंगे ना तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि हमको ये देखना है कि लाना क्या चीज रहता है, ठीक ना। और ऐसे भी आगे चल के फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए माने, समझे। हाँ चलिए, तब देखो बाबू क्या होता है, इसका नियम थोड़ा सा जानो। इस साइन इसको समझो ना कि गुना में है, इस साइन इधर समझो कि कोची में है, गुना में है। हालांकि गुना में नहीं रहता है, एक गलत बात है, ठीक ना। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, ये मत समझ जाना क्यों मास्टरवा तो बताया था साइन गुना थीटा, गलत बताया था। अरे बाबू गलत नहीं बता रहे, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा देर के लिए समझ जाइए कि साइन गुना थीटा लिखा हुआ, ठीक है जी। चलिए, तो अगर हम लोग नियम से अगर पढ़े हैं तो इधर अगर गुना में रहता है तो बराबर के ई पटी आकर के कुछ में होता है बाबू, भाग में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, सॉरी खाली साइन बराबर में थीटा लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, इसको केवल हमने लिखा और हमने बोला कि x बराबर साइन थीटा लिखे हैं, ठीक है जी, मानना है। चलिए, तो अब देखो नीचे से जब ऊपरे जाता है, नीचे से जब ऊपरे जाता है तो माइनस में पावर आता है, माइनस में एक लिखाता है ना। नीचे से जैसे यहाँ पर कुछ ना था, एक तो है ना बाबू, तो नीचे से ऊपरे घसकेगा तब माइनस में पावरवा चढ़ेगा, ठीक ना। तो इसको नीचे से ऊपरे घसकाइए तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक। तो इनके बोलल जा है इनवर्स, इनके कुछ ही बोला जा है इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ ही हो जाएगा बाबू थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, नहीं ना। अब इसको पूरा बढ़िया से काट करके लिख देते हैं साइन थीटा, और इधर हम डायरेक्ट लिख देते हैं बाबू कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा थीटा। चलिए, कोई लोचा वाला बात नहीं ना है, कोई परेशानी वाला बात नहीं ना है, नहीं होगा। चलिए, अब देखिए इस साइन इनवर्स इंटू थ्री, देखिए एक्स के जगह हमने क्या माना बाबू, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा बैठा दीजिए, कोई लोचा वाला बात है बाबू, नहीं ना। चलिए, माइनस है तब माइनस दीजिए, चार है तब चार दीजिए। एक्स के जगह एजा से उठा के जब पट को, एक्स के जगह कितना बाबू, तो एक्स के जगह साइन, और यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू कर दीजिए थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है जी, कोई दुख वाली बात है जी, नहीं ना। चलिए, अब देखो बाबू, इसको हम साइन इनवर्स इंटू इतना के जगह एक फार्मूला होता है, कौची होता है बाबू, तो साइन थ्री थीटा, यानी कि साइन थ्री थीटा बराबर फार्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, ठीक है। तो ऐसा ही बताइए जाएंगे और आप लोग नोट करते जाइएगा, एगो कॉपिया में लिखते जाइएगा। चलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन थ्री थीटा। अगर पहल का वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ई वाला से ई वाला कट जाएगा तो थ्री थीटा बचेगा, थ्री थीटा बचेगा बाबू। अब थ्री और थीटा के जगह देखिए ना कितना है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर, देखिए तो यही वाला ना चीज आया, यही वाला ना आया जी। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर एल एच एस, इति सिद्ध, इति सिद्ध या अति सिद्धाम। बात देखिए यहाँ पे सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, साबित हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, हमको पता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर समझ जाइएगा ना जी तो जिंदगी भर ना भूलाइएगा जी, लेकिन बशर्ते कब, जब इसको बनाते रहिएगा तब, ये ना कि छोड़ दिए बस हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, ऐसा ही है एकदम सेम टू सेम है बाबू। दूसरा बोला थ्री कॉस इनवर्स एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर है बाबू का है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू, कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, माइनस बाबू
3x। देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है बाबू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये फार्मूला है। ठीक है जी। चलिए अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें भी हमको वही काम करना है। मानेंगे कि माना कि x बराबर में, अब ये रहा में cos ना है बाबू, तक cos थीटा मानिएगा। माना कि x बराबर में cos थीटा, तब बताओ बाबू कि थीटा इधर हम बताए ना, थोड़ा सा समझने के लिए, तो हो जाएगा कोची cos इनवर्स x बराबर में थीटा। कैसे हुआ आपको हमने बताया, इससे पहले बताया ना, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताया। चलिए अब देखो बाबू, जहां जहां x रह तो वहां वहां कितना बैठावेंगे जी, तक cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिखें आर एच एस से एल एच एस से, चलिए लिख ही देते हैं। तो लिखेंगे आर एच एस बराबर कितना है बाबू, तक cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ नहीं? तुम लोग बोलते काहे नहीं हो जी? ओहो बोलते हो ना, लेकिन आवाज भी नहीं पहुंचता मेरे तक। क्या कीजिएगा, दुख तकलीफ बांटने का चीज तो नहीं ना है बाबू। चलिए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स इंटू 4, देखिए x के जगह कोची चुपके से बैठावेंगे, तब cos क्यू थीटा। क्यू काहे दे दिए? अरे बाबू यहाँ 3 ना है पवारवा में, तो एकरों में 3 होती ना, बिल्कुल होगा माइनस 3 cos थीटा। कहोगे यहाँ क्यू नहीं दी, तेजा क्यू है जी एक्स पार ना ना, तो क्यू कहाँ से पारेगा। चलिए अब देखो बाबू कि cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। देखो होता एगो फार्मूला ई वाला और एगो फार्मूला वाला, दूगो बूंदे 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 तालाब भर जाएगा, ढेर सारा फार्मूला हो जाएगा, ढेर सारा। तुमको रखल पार नहीं लगेगा, लेकिन उसको रखना एकदम बढ़िया से, ठीक ना। हाँ चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं जब सही बात है तो। हाँ अब देखो cos से cos ई वाला खत्म हो जाएगा बाबू, इनवर्स cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा। पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो ऐसा बात पता होगा। तो यहाँ पर बच गया कुछ बाबू, खाली 3 थीटा बचा। अब बाबू बताओ कि 3 थीटा के जगह कितना है जी, तो cos इनवर्स x है। तो बताओ बाबू यही चीज वहां लाना था जी, यही ना लाना था, बिल्कुल। तो लिख देंगे बराबर एल एच एस, इति सिद्ध, लिख देना इति सिद्ध। कहे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ना है जी, तो लिखना तो पड़वे करेगा ना जी, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है बाबू, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे फार्मूला बतैले जाएंगे ना, वैसे वैसे नोट करते जाइएगा। हाँ आप लोग को एक चार्ट पेपर मिलेगा, ठीक ना, एक सीट मिलेगा, उसमें पूरा फार्मूला रहेगा त्रिकोणमिति का, ठीक ना। टेंशन मत लीजिए, हम है ना, तो आपको दम है, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला है बाबू 3 नंबर प्रश्न का बोलता है जी, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। कितना है बाबू, 7/24 tan इनवर्स। अब बराबर लाना है, कितना लाना है जी, तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब देखो ध्यान दो, ध्यान 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 को चीज देना है कि tan इनवर्स x इनका मान हो ना, ये x मान लो, ठीक है जी। अब प्लस है तो कोई दिक्कत ना है, फिर tan इनवर्स इनका y मान हो ना, काहे मानेंगे, तो देखो ना बाबू ये 2/11 है, 7/24 है, तब बिल्कुल मानेंगे। अगर दोनों समान रहता ना, दोनों अगर समान रहता तब जुट जाता, तब का हो जाता बाबू, जुट जाता, क्योंकि कोण समान हो जाता ना। ये समझो कि थीटा के जगह देवल है, ये कौची के जगह देवल है बाबू, थीटा के जगह। चलिए अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, tan इनवर्स x और प्लस
tan इनवर्स बाई के फार्मूला होता बाबू tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस बाई अब बाटा में 1 माइनस एक्स बाई। ठीक है, कहेगा आई सर एजा परी एक्स है त एक्स देली, बाई है त बाई देली, त का एजा ए रहते है त ए देती है, ला बाई रहते है त बाई। जी हाँ बिल्कुल बाबू, वही काम करना। ठीक है जी, चलिए तो x के जगह इसको रखिएगा, किसको 2/11 को, अब बाई को जगह बाई के जगह रखिएगा 7/24 को, तो रख दे बाबू, फार्मूला पर बैठा देते हैं। तो tan इनवर्स ध्यान दीजिएगा, बोला कोची x, बस इज्जत से उठाओ इज्जत पट को, कुछ करना है, पटकते अपने अनुसार वही आवेगा। tan इनवर्स 1/2 निश्चित है। चलिए ता हो जाएगा x के जगह कितना बाबू 2/11 प्लस बाई के जगह 7/24 है ना जी, बिल्कुल है। चलिए बाटा में बाबू 1 माइनस एक्स, तो x के जगह 2/11 गुण बाई के जगह बाबू 7/24 है ना। चलिए यहाँ पर ही ना लिखें LHS और HS, अब इतना समझदार नहीं हो कि पूरा लिखी के बतावे LHS बराबर RHS, आए पूरा लिखे जे नहीं ना। हाँ समझदार बनी, ये सब लिखना छोटा मोटा चीज तुम लोग खुद से लिख सकते हो, है ना। अपने भी तो लिखना चाहिए ना बाबू, अब पूरा के पूरा हम ही लिख देंगे तो तुम क्या करेगा, तब फिर खत्म ना हो जाएगा जी। हाँ तो इसमें ध्यान देना, तो tan इनवर्स ध्यान देना बाबू, समझ में आवेगा। दोनों के लिए LCM लो तो ऐसे लेना 11 गुना 24, ठीक ना, ऐसे लेगा ना LCM तो हल्का पड़ेगा बनाने में। 11 से 11 खत्म तो 24 बचा, अब 24 में 2 से गुना तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, अब प्लस 24 से 24 खत्म तो 11 में 7 से गुना तो 11 7 77 हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। अब इसका अगर करेंगे तो 24 में 11 से यहाँ पर ही गुना करना पड़ेगा बाबू, तो 24 में 11 से गुना करेंगे तो 4 4 2 6 264 आवेगा, तो लिख देंगे 264, और माइनस में हो जाएगा 7 दूनी के 14, अब बाटा में बाबू 11 गुना 24। कोई लोच्चा वाला बात नहीं ना हुआ, समझ में आया ना। हमने यहाँ पे केवल भिन्न के जोड़ किया है और घटाव किया और कुछ नहीं किया है बाबू। tan इनवर्स इंटू देखिए दोनों के जोड़ गए 8 7 15 के 5 हासिल बाबू 1, 7 4 11 1 12 125 आया। और ई वाला से तो ई वाला खाते में हो जाएगा बाबू, इसमें घटाओ 4 में से 4 गया लड्डू बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, और 2 के 2 तो 250 आया। 125 दूनी 250 होता है बबुआ, बिल्कुल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो हमको लाना था बराबर में RHS, यही ना हमको लाना था जी, बिल्कुल लाना था। यहाँ पे लिख देंगे इति सीध, कोई दिक्कत वाली बात, कोई लोचा वाला बात, लो भाई लिख ही देते हैं LHS, ठीक है। चलिए कोई लोचा वाला बात ना समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। एक कमेंट करके जरूर बताना भाई कि बढ़िया लगता है कि नहीं पढ़ने में। ओहो बोल दिए तो तुम लोग कुछ चीज समझा कि बढ़िया नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है तुम लोग के, लेकिन तुम बोलता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न का बोलता है, जो बोलेगा वही ना बोलेगा। लेकिन एक बात तुम लोग जानते हो कि प्रश्न बोलता है लेकिन आवाज नहीं निकालता है, इशारा करता है ना, बिल्कुल। चलिए चौथा नंबर प्रश्न बोला 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2। देखिए इससे पहले यहाँ पे जो लिखे थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर वो फार्मूला था, ठीक ना, इसलिए लिख लीजिएगा। चलिए बता देते हैं क्योंकि बताना मेरा जिम्मेवारी है ना जी। चलिए tan इनवर्स 1/7 बराबर लाना है बाबू, कितना लाना है जी, तब tan इनवर्स 31/17, 31 बटा बाबू 17, मतलब कि इतना के सिद्ध कर इतना लाहू,
कौन बोलखिन एनसीईआरटी बनाहु और कुछ करबो है ना। लेकिन एकरा में हमको खतरा थोड़ा सा दिमाग से देखो। यहाँ पर बोलखिन 2 tan इनवर्स एक्स, तो एगो फार्मूला होता है बाबू 2 tan इनवर्स एक्स बराबर का होता है tan इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x का, ठीक ना, इसलिए उतार लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। तो आगे इसको हल करना पड़ेगा, तब फार्मूला से हल करेंगे। tan इनवर्स कौन सी फार्मूला होता है बाबू 2x, तब 2 तो 2 दे ही देंगे गुना x, तो x के जगह फलना ना हखीन, तब फलना के दे दो, मतलब 1/2 हखीन, और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 के स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हल किए हैं अभी। ये प्लस जे है ना वही एकदम सेम टू सेम लिख दीजिए। ये बोल रहा है ना कौची कि आगे अपना काम करो उसके बाद हमको काम करना, तो आगे ये अपने में तो उलझल है ना, तो इसका पूरा फाइनल काम कीजिएगा तब ना। अब 2 से 2 हो गया खत्म, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू में एक ऊपरे बचेगा बाबू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 होगा, बिल्कुल होगा। अभी हो जाएगा बाबू tan इनवर्स इंटू 1/, में हो जाएगा 4 माइनस 1/, में हो जाएगा बाबू 4 होगा, बिल्कुल होगा। अब tan इनवर्स उसको भी लिख देते हैं, बेचारा के छोड़ते आ रहे हैं, 3/4। अब इसको अगर हम करें बाबू तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 ऊपरे चल जाएगा, 3 नीचे चल आवेगा। इसको साथ साथ में लिख दो, ना 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 छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप जी, आपको हम साथ लेके चलेंगे, आप रहिएगा तभी आंसर आवेगा, वरना लोचा वाला बात हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आपको हम छोड़ने वाला थोड़ी ना है। 7 फिर यहाँ पे हो जाएगा बाबू प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए आप देखिए, अब एकदम फार्मूला बैठ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, है ना। तो फार्मूला लगाइए, तो कुछ होता है फार्मूला बाबू tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। आप लोग थोड़ा सा समझदार रहते ना तो ये सब लिखे के जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठाइए आंसर पाइए, है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं tan इनवर्स इंटू बाबू एक्स प्लस वाई, तो एक्स के जगह कितना 4/3 और प्लस वाई के जगह कितना बाबू 1/7, 1/7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बटा में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स के जगह कितना बाबू 4/3 और गुना वाई के जगह कितना बाबू 1/7, 1/7। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बाबू ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ऊपर वाला के एलसीएम अगर लेंगे तो आवेगा 3 गुना 7 आवेगा, 3 से 3 खत्म, 7 7 चौके 28 और प्लस में 7 से 7 खत्म में 3 बटा में नीचे वाला के करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, तो हो जाएगा 21 माइनस 4 और बटा में बाबू एलसीएम लेंगे तो 3 गुना 7 होगा, बिल्कुल होगा। ये सब ना आता है जी, ये सब देखो हम कुछ नहीं किए बाबू, इसको अगर गुना हम मतलब करते हैं ना तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है जी। और 7 या 21, तो ये 4/21 अगर एलसीएम उलसीएम लेते ना तो इतना ही आता, ठीक है। इसे ही खत्म हो गया बाबू, तो बचेगा कौन, तो tan इनवर्स बचेगा, 28 3 31 होता है, हाँ बटा में 21 में से 4 जाएगा तो 17, यही ना हमको लाना था जी, बराबर में RHS इति सिद्ध। कोई दिक्कत वाली बात हुआ, समझ में आया ना एकदम बढ़िया तरीका से, है समझ में आया ना जी, बिल्कुल आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा हम बार बार काहे पूछते हैं पता है आपको, बार बार पूछने का मतलब क्या हुआ, कितना कोची करा है कि ना, कि देख रहे हैं इधर वीडियो बा धमायनवा चल जाता है उधर, इसलिए थोड़ा सा पूछते हैं ना तो उसको एकदम झटका लगता है ना। हाँ चलिए 5वां नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोला कोची कि tan इनवर्स ध्यान देना बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स बटा में एक्स, इसको हल करना है। ये बोल रहा निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब हल कीजिए और कुछ नहीं। चलिए तो इसको हल करना है,
तो हल कैसे होगा, हल कैसे होगा बाबू? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ x के पद में है ना, इसको टाइन थीटा के पद में लाना है। तो हम मान लेंगे, माना का माना बाबू कि x बराबर में टाइन थीटा, x बराबर में टाइन थीटा मान लेंगे। माने में कहा जा रहा है जी, पैसा लग रहा है? इतना कंजूस व्यक्ति हम हैं कि आप नहीं जानते हैं? समझ में आ रहा है कुछ नहीं? छोड़ो, रहने दो। x बराबर में tan थीटा, कहेगा tan थीटा काहे माने और दूसरा काहे नहीं माने? तो हमने बताया ना बाबू कि tan इनवर्स इंटू नीचे रहेगा आंध्रे में tan थीटा ना, तो इसे ही खत्म हो जाती। तो थीटा खाली बात थी, तो tan इनवर्स है बाहर, तो tan आंध्रे लाना है जी, बिल्कुल। चलिए अब देखो, अब तब बाबू थीटा वाला का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर में थीटा होगा। अभी हमने बताया कि सपोज है इसको मानिए गुना में है, तो इधर आके भाग में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, बताए थे, ऐसा बात नहीं है। अब जहां जहां x वहां tan थीटा को बैठा दीजिए, बस और कुछ नहीं। तो हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट बाबू 1 प्लस, देखो इजा स्क्वायर ना है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस में 1 बाहर है तो बाहर लिखेंगे, अब बटा में बाबू ये tan थीटा हो जाएगा। होगा क्यों तरह लगता है जी? नहीं, थीटा है बाबू, थीटा। चलिए अब देखो बाबू कि tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है फार्मूला? सेक स्क्वायर थीटा। तुम लोग के फार्मूला याद नहीं है, छोटकन फार्मूला तो याद होना चाहिए ना। तो 1 प्लस देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक ना? तो अब हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, नहीं तो ऐसे, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यही चीज बना लिखा है, तो इसके जगह ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अंडर रूट बाबू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1। देखो जरा ध्यान देना, जो -1 है ना वो रूट के बाहर है जरा, ठीक ना? हाँ, और बटा में tan थीटा, ठीक है। थीटा में है तो थीटा लिखेंगे, एक्स में रहेगा तो एक्स के हम बदले हैं थीटा में जी, tan थीटा में ना। हाँ, इस बातवा को ध्यान में रखिएगा। अब देखो बाबू ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा कि ना, तो यहाँ कुछ ही बचेगा सेक थीटा माइनस में 1 और बटा में tan थीटा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि बाबू बोर्ड इधर भर रहा तो इधर लिखेंगे, इसलिए मिटा रहे हैं, अच्छा की बात नहीं है, ठीक है जी। आप लोग तो समझदार हैं ही है। तो tan इनवर्स सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू 1 बटा में cos थीटा, 1 बटा में cos थीटा, और माइनस में 1 है तो 1 दे देंगे। और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू, सॉरी, tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। हमने कुछ नहीं किया, केवल फार्मूला को लिखा है, बस, कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है जी। हाँ, गलत काम मतलब कि रूल के खिलाफ हमने नहीं किया, ठीक है। अब देखो बाबू कि tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ आवेगा cos थीटा आवेगा, cos से cos खत्म हो जाएगा बाबू, तो 1 माइनस इधर कुछ ना तो 1 दे सकते हैं, 1 से भाग देंगे cos थीटा में तो cos थीटा आवेगा, cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा आवेगा, बिल्कुल आवेगा। और नीचे कुछ ही बचा बाबू, तो साइन थीटा बटा में cos थीटा बचा ना, यही ना बचा जी? अरे यही ना बचा है। अब देखो cos थीटा से cos थीटा खत्म हो जाएगा बाबू, तो इधर बचेगा कुछ ही tan इनवर्स, ऊपरे बचा 1 माइनस cos थीटा, अब बटा में नीचे बचा बाबू sin थीटा। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, जगह तो है ये है जी, है ना, यूज पूरा कीजिए, जगह है तो जगह को छोड़ना नहीं है। 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है फार्मूला बाबू का होता है, उधर ज्यादा लिखेंगे तो गड़बड़ा ना गड़बड़ा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में, आधा एंगल में, आधा कोण में होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ध्यान दीजिएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ठीक ना? ये फार्मूला है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बटा में 2, यहाँ थीटा था ना तो थीटा लिखे, अगर एक्स रहता तो एक्स लिखते, हाँ जरा ध्यान दो, यहाँ थीटा है तो हमने थीटा लिखा, यहाँ एक्स रहता तो एक्स लिखते फार्मूला में, ठीक है। और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, फार्मूला होता बाबू, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो गया, एगो साइन थीटा बाई 2 से एगो साइन थीटा बाई 2 खत्म हो गया, तो ऊपर बचा कुछ ही बाबू, ऊपर बचा कुछ ही बाबू साइन थीटा बाई 2 बटा में नीचे बचा बाबू कॉस थीटा बाई 2, यही ना बचा, बिल्कुल बचा। अब ध्यान दो बाबू कि हम इसको tan इनवर्स, ध्यान देना, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, होता है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, होता है। तो साइन थीटा बाई 2 बट्टा में कॉस थीटा बाई 2 तो इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा बाई 2, होगा, बिल्कुल होगा। अभी tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा कुछ बाबू थीटा बाई 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा में 2 गुना थीटा, लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 बटा में 2 और गुना थीटा के जगह देखिए कितना आया tan इनवर्स x, तो यहाँ पे बैठा दीजिए tan इनवर्स x। अब 1 बटा में 2 बाबू हो जाएगा tan इनवर्स x। बताइए बड़ी भारी था, कहेगा इतना बड़ा गया, भारी नहीं था। अरे बाबू बड़ी भारी नहीं था, इसमें केवल फॉर्मूला यूज होता है। अगर आपको पूरा फार्मूला बढ़िया से याद है, जितना हम लिखा रहे हैं बस उतने याद करना, ठीक ना, ज्यादा नहीं, ठीक ना, जितना लिखा रहे उतना। अगर आपको फार्मूला पूरा याद है एकदम बढ़िया से, मैथ एकदम आसान लगेगा। फार्मूला याद नहीं है तो मैथ आसान नहीं लगेगा, ठीक ना। अब बशर्ते बाबू रिवीजन, जितना मैथ को मथिएगा उतना आपको बढ़िया से समझ में आवेगा। समझ गए ना, बोला है बकल कीजिए ना, हम सुन रहे हैं, बात तो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न का बोलता है जी, का बोलेगा, जो बोलना रहेगा उसको वही ना बोलागा, है ना बोलागा। देखिए ना, थोड़ा सा कुछ ही होता है कि बोलते 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 ऐसा भाषा निकल जाता है, tan इनवर्स छोड़िए, है ना, tan इनवर्स, लेकिन हम कितना बेवकूफ हैं बाबू, बताओ ना, मोबाइल से बात करते हैं ना, अरे बाबू मोबाइल नहीं है, तुम लोग है। हम ये सोचते हैं कि आप लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, तभी तो हम इतना बोल पाते हैं, समझ गए। चलिए तो अगला है बाबू tan इनवर्स 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में है। चलिए तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना x बराबर में सेक थीटा। अच्छा आप लोग थोड़ा सा सोच रहे हो कभी tan मानते हैं कभी सेक मानते हैं, तो हमने बताया बाबू कि बाहर देखना कुछ ही है, tan इनवर्स ना है, तो हमको अंदरे में भी tan इनवर्स लाना है, मतलब कि एगो और tan हमको लाना है, सॉरी tan इनवर्स नहीं, एगो और हमको tan लाना है। काहे लाना है, कहा कि tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा इसलिए लाना, ठीक है जी। हाँ तो हम लोग बड़ी अच्छा से पढ़े हैं बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो एकदम आराम से tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ है, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए अब देखो बाबू, tan इनवर्स ये एकदम बउआ वाला था, ठीक ना, इसके जगह बैठा देंगे कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा में अंडर रूट बाबू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कुछ होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा बेचारा, है ना। चलिए तो 1 बटा में नीचे कुछ बच जाएगा बाबू tan थीटा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा बाबू। अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और देखो 1 बटा में tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता बाबू cot थीटा। अब ये कैसे काटेगा, थोड़ा सा सुंदर दिखेला घेर दो ना, नहीं तो तुम लोग भी गड़बड़ा जाओगे। चलिए अब ये कैसे कटेगा,
यहाँ तो tan इनवर्स आ गया, यहाँ cot थीटा आ गया। तब बाबू एक फार्मूला होता है, tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर में cot थीटा। ये हमने बताया था। देखो इसीलिए बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दसवां वाला भी वीडियो देख लो, जैसे कि त्रिकोणमिति के वीडियो, हम यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो दसवां के त्रिकोणमिति के वीडियो देख लो, उससे कुछ कुछ फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे तेज बच्चा जानते हो वही बन पाता है जो मेहनत करता है। मेहनत का मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 में पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा 10th वाला, जैसे मान लिया 12 में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो 10th वाला त्रिकोणमिति देख लेंगे, 11th वाला त्रिकोणमिति देख लेंगे, उसके बाद 12 हल हुआ, बस कुछ है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं, कौची लिख सकते हैं जी, लेकिन यहाँ 90 के जगह हम π/2 का यूज करेंगे, ठीक है जी। हाँ, इसको लिख सकते हैं tan इंटू 90 यानी π/2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं तो tan इंटू 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेडियन में कोण निकलता है इसमें, ठीक है जी। तो tan से इसे खत्म हो जाएगा बाबू, तब बचेगा π/2 और माइनस में थीटा। अब देखिए π/2 तो हो जाएगा और माइनस में थीटा के जगह कितना है बाबू, नहीं निकाले थे जी, हाथ तरीके से निकाल दीजिए ना। तो थीटा के जगह कितना हो जाएगा बाबू, थीटा के जगह हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो लिख दीजिए सेक इनवर्स एक्स, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया, कुछ समझ में आया? अब बोर्ड एग्जाम में बाबू ये आंसरवा के घेर दीजिएगा, ठीक ना, बहुत फायदा करेगा, बहुत एकदम छोहाड़ा तारा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? अच्छा, पढ़ने में अच्छा लगता ना, लगता है ना, बिल्कुल लगता होगा। चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न क्या है जी, तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स है और बटा में cos x प्लस साइन एक्स है। सच में यही है? 1 माइनस कॉस एक्स है, हमने लिख दिया 8 वाला ना। चलिए कुछ है बाबू, 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और अंडर रूट में है करल ना, यही ना है। चलिए यही वाला है, यही वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एकदम बउआ वाला प्रश्न है। फार्मूला देखो, फार्मूला जो भी काम है फार्मूला के, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है बाबू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर एक्स है तो एक्स बाई 2, ठीक है जी। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ध्यान देना, अगर माइनस में रहे कॉस तो साइन में फार्मूला होगा, अगर प्लस में रहे कॉस तक कॉस में फार्मूला होगा। समझ गए बात को जी? बिल्कुल समझ गए होंगे। बस एजा से उठावो और यहां पे पटक दो बस, तो वह कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बाटा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, फॉर्मूले में है तो काहे नहीं होगा। 2 से 2 खाता, अंडर रूट बाबू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। स्क्वायर से रूट खत्म बाबू, तब बचेगा कोची tan इनवर्स, ये हो जाएगा कोची tan एक्स बाई 2। अब देखो बाबू कि tan से tan खत्म, अरे हाय, तो एक्स बाई 2 बचा, तो एक्स बाई 2 आपका हो गया आंसर। इसको थोड़ा सा घेर दीजिएगा, सुंदर दिखेगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर, 8 नंबर का बोलता है बाबू का बोलेगा, जो बोलना रहेगा वही ना बोलेगा, है ना। चलिए 8 नंबर अभी हमने लिखा था tan इनवर्स और कुछ है बाबू
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, आय हाय, अब बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये है, दे दिया है, अब निकालना है का, अरे कर मान निकालना है। चलिए अब देखो बाबू कि बाहर में tan इनवर्स है तो हमको अंदर में भी tan लाना है। काहे लाना है? काहे कि tan इनवर्स बाहर में है और अंदर में tan आवेगा ना, तो tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, होगा। हाँ, तो एक काम करो ना, यहां देखो कि ऊपर में अंश है और नीचे में हर है, तो सभे में कौश से भाग दे दीजिएगा। कौश से कौची करेंगे? सभे में भाग दे देंगे। भाग दे देता तो कॉस एक्स और बटा में कॉस एक्स होगा और माइनस में साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स। सभे के मतलब समझे, पूरा में भाग देना है, अंश में भी भाग देना है और हर में भी भाग देना। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा एक लाइन में कि अंश तथा हर दोनों में कॉस एक्स से भाग देने पर। चलिए आप लोग इतना समझदार हैं जी, ऐसा बात थोड़ी ना है। और प्लस में बाबू साइन एक्स बटा में कॉस एक्स होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आया और हमने समझाया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स कॉस से कॉस खत्म था, एक बच थी माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स इक्वल टू कोची बाबू tan एक्स होगा। होगा जी, बिल्कुल होगा। बटा में इससे ही खत्म होगा तो एक बचेगा, अरे भाग देंगे बाबू तो एक मर्तबे में काटेगा, बिल्कुल काटेगा। अब प्लस में बाबू ये tan एक्स होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ठीक ना, बहुत जरूरी सूचना है। कहा है? देखो ध्यान देना बाबू, देखो हम मिटा दे इसको, नया टेगा लिख लो, चलो कोशिश करते हैं, भगवान के दया से अगर अट जाए तो अच्छी बात है। वन को हम ऐसे लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं जी। अरे ये भी तो वन ना लिखल है, अरे tan 45 डिग्री के मान वन होता है, होता है, तो वही चीज वन ना लिखे, माइनस tan x लिख दीजिए। कोई लोचा वाला बात है? नहीं। झलक रहा है ना? हाँ, कट तो नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा। बहुत अच्छी बात है, चुप रहिए, हल्ला मत कीजिए वरना काटे लगेगा। अब देखो वन, तो वन को कुछ ही लिखे थे बाबू, बटा में वन को कुछ ही लिखे थे tan π/1 के वन रह दीजिए, वन के यहाँ पे वन रह दीजिए, माइनस प्लस इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 i इंटू tan x। कोई लोचा वाला बात है? कोई लोचा वाला बात है यहाँ पर जी? कोई लोचा वाला बात है? देखो हमने क्या किया बाबू कि वन को हमने tan π/4 लिखा, माइनस है माइनस दिया, फिर tan x लिखा। काहे लिखा वो भी हम बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वन है तो वन के वन हमने लिखा बाबू, ठीक है जी, वन के कुछ लिखा, वन ने लिखा, प्लस tan x को हम tan π/4 इंटू tan x लिखा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाला बात है? नहीं ना? नहीं ना? हम बोलते कहे नहीं हो। चलिए अगला देखो, देखो अब क्या करते हैं, tan इनवर्स इंटू, देखो एक फार्मूला बनता है tan इंटू एक्स माइनस वाई का। किसका बाबू? tan इंटू एक्स माइनस वाई का। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना π/4 और माइनस वाई की जगह कितना एक्स। कोई लोचा वाला बात ना ना है। अब ई वाला फार्मूला एजा हम कोनवा में लिख दियो, ध्यान दिया, tan इंटू एक्स माइनस वाई के फार्मूला होता बाबू tan x प्लस tan y, और बटा में माइनस है तो माइनस में माइनस, और बटा में वन प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। ये कुछ होता है बाबू, फार्मूला होता है, फार्मूला हमने लिख दिया। अब tan से tan खत्म, तब π/4 हम माइनस में x, यही आपका आया कौची आंसर। घेर दीजिए बस, और कुछ करना है थोड़ी ना।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाबू रुक जाइए, ठीक ना, ज़्यादा देर नहीं रुकना है, थोड़ा सा रुकना है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला है बाबू, ये फॉर्मूला है, काहे बार बार पूछ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं कैसे समझ में आवेगा जी, ऐसा थोड़ी ना है कि समझ में ना आवेगा। अगला है बाबू 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न का बोलता है जी, का बोलता है जी, द टाइन इनवर्स, टाइन इनवर्स कोची है बाबू, एक्स बटा में, एक्स बटा में, एक्स बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है, और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो आराम से देखो, ए एक्स बराबर बैठाइएगा ए साइन थीटा, कहेगा काहे बैठावे, काहे बैठावे, अब कैसे जान जाते हैं कि ही बैठेगा। अरे बाबू हमको यहाँ पे टाइन लाना है, ये तो टाइन इनवर्स है, अंदर में हमको टाइन लाना है हर हाल में, चाहे जैसे लावे। तो हमने सोचा कि ऐसे बैठावेंगे ना तो टाइन एकदम आराम से चलावेगा, इसलिए ठीक है जी। चलिए तो टाइन, तो अगर इसको हम निकालते हैं थीटा बराबर, तो हो जाएगा कुछ बाबू एक्स बटा में ए और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बटा में ए बराबर में हो जाएगा बाबू थीटा, ठीक है जी। चलिए अब इसको बैठाइए, टाइन इनवर्स इंटू एक्स के जगह कुछ बैठावेंगे ए साइन थीटा, और बटा में बाबू अंडर रूट कुछ होगा बाबू ए, सॉरी ए स्क्वायर तो हाँ ये है, माइनस एक्स के जगह कितना बैठावेंगे बाबू, तो ए साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। अरे ये स्क्वायर वजह है तो दुनहुन के मथवा पर न चढ़ेगा कि एक ही गो पर, दुनहुन के लिए ना है जी, ता इतना भी समझ में नहीं आवेगा, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो ए साइन थीटा बटा में बाबू अंडर रूट, देखिए तो एक रो में एक रो में, तो ए बाहर निकाल लें, ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो बचेगा इसमें कुछ बाबू 1 माइनस इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा बाबूआ, बिल्कुल बचेगा, बचेगा ना जी। चलिए अब इधर लिखते हैं, तो टाइन इनवर्स इंटू ए साइन थीटा बटा में थोड़ा सा, अच्छा पूरा पूरा, एक दो गो है अंदर, तो एगो ये बाहर निकलेगा, निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ना, लिख दे अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा, कोई लोचा वाला बात है नन्ना जी, नहीं जी, tan इनवर्स तो हो जाएगा ए साइन थीटा बाबू, अब बटा में ए, देखो स्क्वायर से रूट खत्म, कॉस थीटा है ना, इसे ही खत्म, तो tan इनवर्स देखो तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू कौची tan थीटा। अब देखो tan से tan खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म, तो थीटा बचा, अब थीटा बराबर में कितना था जी, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 था, यही हो गया आपका आंसर, कुछ हो गया बाबूआ, आंसर हो गया, का होगा है ना। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। एक प्रश्न और बताते हैं, 10 तक के कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में पूरा 21 तक कंप्लीट, उसके बाद 2.1 का, सॉरी 2.2 का पूरा उदाहरण बतावेंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए 10 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न कौची है बाबू, बुक वाइज लेके चलाते हैं, ठीक ना, उतना दूर से अखियों पर जोड़ पड़ता है देखेंगे ना। हाँ 10 नंबर प्रश्न का है बाबू, tan इनवर्स इंटू 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, और बाटा में है बाबू ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। चलिए यही ना है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बैठावेंगे बाबू
x बराबर में a टाइन थीटा। ठीक है जी। तो अगर थीटा के मान निकालें तो हो जाएगा कोची बाबू, टाइन इनवर्स x बटा में a बराबर कुछ हो जाएगा थीटा। अब देखिए टाइन इनवर्स इंटू 3a² x के जगह बैठावेंगे कुछ a टाइन थीटा, तब गुना के चिन्ह दे देंगे, गुना a टाइन थीटा, टाइन थीटा। अरे सटल है मतलब गुने में ना है जी, तब माइनस x, तो x के जगह हो जाएगा a टाइन थीटा, लेकिन माथवा पर 3 है तब 3 दुनहुन लगी ना, बिल्कुल, बटा में बाबू a क्यू माइनस 3a गुना x के जगह बैठावेंगे a टाइन थीटा, लेकिन बबुआ यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दुनहुन के ना होगा, बिल्कुल होगा जी, इतना भी अनपढ़ नहीं है आप लोग, हमको पता है बहुत अच्छा से। चलिए 3a² में a से गुना करेंगे बाबू तो a के पावर 3 आवेगा और टाइन थीटा माइनस में बाबू a क्यू टाइन क्यू थीटा। क्यू काहे बोलते हैं, अरे पावरवा 3 रहता, मथवा पर 3 रहेगा ना तो उसको क्यू बोला जाता है, ठीक ना। हाँ, बटा में a क्यू माइनस में हो जाएगा बाबू 3, देखिए a में a² से गुना करेंगे तो a क्यू होगा। अरे 3 बढ़िया से काहे नहीं दबा रहा है जी, लगता है शर्मा रहा है का, टाइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहां तक कोई लोचा वाला बात नहीं। अब थोड़ा सा अगर गौर किया जाए, पूरा आंख खोल करके देखा जाए तो ए क्यू इसमें भी, ए क्यू इसमें भी ना, तो दोनों में से आगे ए को बाहर निकालो, ए को कुछ करो बाहर निकालो। चलिए निकाल देते हैं, तो हो जाएगा टाइन इनवर्स इंटू एरा में से ए क्यू बाहर निकालो तो इसमें बचेगा कुछ ही बाबू 3 टाइन थीटा, 3 टाइन थीटा। ठीक है जी, है ना, ठीक है ना, बिल्कुल है। अब फिर माइनस में इसमें से तो ए क्यू बाहर निकाल दिए तो बचेगा कुछ टाइन क्यू थीटा, टाइन क्यू थीटा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसमें भी से एक क्यू बाहर निकाली तो इसमें बचेगा कुछ बाबू एक, बेचारा एक, माइनस माइनस ए क्यू बाहर निकाल दिए तब 3 टाइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, 3 टाइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो 3 टाइन स्क्वायर थीटा, ए क्यू से ए क्यू खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोची टाइन इनवर्स इंटू। अब देखो बाबू 3 टाइन थीटा माइनस टाइन क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 टाइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला टाइन 3 थीटा। हाय रे हाय, टाइन 3 थीटा के फार्मूला होता है जी, क्या होता है, तो 3 टाइन थीटा माइनस टाइन क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 टाइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है बाबू, नोट कर लीजिएगा। अब ई से ही खत्म तो 3 थीटा बचा, तो 3 गुना थीटा को, थीटा कितना है बाबू, एक गुना कुछ ही देगा, यहीं पे लिख दू ना, टाइन इनवर्स एक्स बटा ए, एक्स बटा ए, यही हो गया आपका आंसर, कुछ हो गया बाबूआ, आंसर हो गया। कोई लोचा वाला बात नहीं ना है, समझ में आया एकदम बढ़िया से, शानदार से, जबरदस्त से, एकदम मस्त से आया ना। तो अगर चैनल पे नए हैं ना तो कानमा खोल के सुनिए, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, अगर पुराना है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में एकदम बढ़िया से आया होगा, है ना जी। ऐसा तो बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, हमने बताया आपको समझ में आया, है ना, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, तब बात तो एक ही ना है जी, सब तो बात घुरा फिरा के हम एक ही चीज बोल रहे हैं ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।